सर आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं वीटो पावर है वो आईसीसी में भारत को भी हासिल है, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अगले महीने पाकिस्तान में होने जा रही है, अगले साल, और उसमें पाकिस्तान भरपूर तैयारी कर रहा है सर। पाकिस्तान, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, हाँ जी, हम किसी और जगह खेल लेंगे। वो हाइब्रिड मॉडल की जो है ना, यानी कि वो बात करते हैं दुबई में कहीं और ऐसा कोई बंदोबस्त कर ले। हाँ जी, अब कोशिश तो सर यही की जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब तो कहते हैं जी कि नहीं, अगर इंडिया जो है वो नहीं आएगा तो हम भी उसके साथ नहीं खेलेंगे, जो हो सो हो। हम सर एक्सपर्ट से भी बात करेंगे इस पर कि पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है एक मतलब यानी अच्छा अमाउंट खर्च करके अपने स्टेडियम्स रेनोवेट कर रहा है। कराची, लाहौर, ठीक है ना, यहाँ के स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, अब वहाँ पर मैचेस होने हैं। लेकिन भारत अगर नहीं आता तो ब्रॉडकास्टर्स का भी बहुत बड़ा इस पर जो है ना वो कहा जाता है कि नुकसान है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ज़ाहिर है वो तो क्योंकि जो आगे के तमाशाइयों को जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा देखे उनकी जाते जो हैं। व्यूअरशिप होती है और उससे फिर आमदन जनरेट होती है, वो तो सब धरी की धरी रह जाएगी और फीका। यानी आप समझें कि ये यानी बगैर नमक के सालन पका लेंगे आप, वो बेमज़ा सा फीका पकवान होगा। एग्जैक्टली। अब देखिए, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं उनमें तो कोई बात आप यकीन से नहीं कह सकते। अच्छा, आप बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, हाथ में हाथ पकड़ के, और अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है, अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है कि मूड जो है बदल जाते हैं और तेवर बदल जाते हैं। और अभी आप देखिए कि भारतीय वजीर खारजा आए थे। जी हाँ, जयशंकर साहब सर वो इसहाक डार साहब के साथ जब बैठे तो उस वक्त यही मतलब रिपोर्ट हुआ या चमगोइयाँ हुई कि जी कुछ क्रिकेट के ऊपर बात हुई है। नहीं, खाना खाया इकट्ठे, उन्होंने बातचीत की, बड़े अच्छे माहौल में रुखसत हुए और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो तवक्को ये थी कि अब बर्फ़ पिघली है और ताल्लुकात बेहतर होते चले जाएंगे, लेकिन अब मालूम है टीम कहती है हम नहीं आएंगे। अब हो सकता है कोई मरला ऐसा आ जाए कि वो ये नज़रसानी कर लें, लेकिन ये भी हो सर सकता है। ये जो नवंबर में बाकू में हो रही है COP29, वहाँ पे इम्कानात हैं कि शायद नरेंद्र मोदी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात। हाँ तो बट यू नेवर नो कि शायद कोई, ये कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान और भारत जो है उनके मामलात ऐसे ही हैं। एक ज़माने में ऐसा था कि मालूम होता था कि बिल्कुल जो सरहदें खुल जाएंगी और हम आज़ादाना आने जाने लगेंगे, वीज़ा फ्री रजीम होगा और हम यहाँ पासपोर्ट दिखा के जा सकेंगे। और हमारा तो देखिए कि मशरक़ी पंजाब में तो हमारी तो जनाब मदद, हमारे जद्दे अमजद वहाँ दफन है, हज़रत शेख अब्दुल नबी शामी, तो उनका मज़ार जो है वहाँ भी हम नहीं जा सके। तो लेकिन वो हसरत रह गई। और फिर इंडिया और पाकिस्तान फिर ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहाँ शहरों का वीज़ा मिलता है। हाँ जी, आपको फिर बताना पड़ता है अगर आपको हर शहर में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। सही। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ गए थे और वहाँ उनका जो उनके साथ जो जर्नलिस्ट में मैं भी शामिल था, सही, तो हमने वहाँ जाके दोस्तों ने कहा कि हम अजमेर होके आते हैं, तो हमने अपनी गाड़ी पे सीटें बुक करा ली। अच्छा, अजमेर जाने के लिए। जब हमको बैठे तो एक जो उनके एक इत्तलात के महकमे के एक अफसर थे, उनसे हमने कहा, उन्होंने पूछा, हमने उनसे जिक्र किया कि भाई हम तो कल जा रहे हैं अजमेर। तो उन्होंने कहा आपने इजाज़त ले ली है, वीज़ा ले लिया है? अच्छा। हमने कहा नहीं वो तो नहीं लिया। क्यों, उसकी क्या? उन्होंने कहा आप वीज़ा ले लें। हमने कहा अच्छा चलिए हमारा वीज़ा लगवा दें फटाफट, जैसे हम यहाँ करते हैं। अच्छा। महकमा इत्तलात फैसिलिटेट कर देते। उन्होंने कहा नहीं जनाब हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, कंट्री ऑफ तो वही प्रॉपर चैनल से, कंट्री ऑफ ओरिजिन से वीज़ा लगवाना पड़ेगा। नहीं वैसे भी यहाँ अगर इजाज़त लेनी है, अच्छा, तो ये नहीं है कि हम फटाफट ठप्पा लगा दें, तो उसमें वक्त लगेगा। तो हम नहीं जा सके, अजमेर नहीं जा सके और वापस आ गए। तो अब ये जो दो मुल्क हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी तो हुई है ना, जैसे आपने अभी एक मुशर्रफ साहब का जिक्र किया, फिर ज़ियाउल हक साहब भी गालिबन यानी कि मैच ज़ियाउल हक तो देखे ना उस वक्त, क्योंकि राजीव गांधी जो थे इंडिया कुछ नकलो हरकत कर रहा था सरहदों पे, तो उनको उन्होंने पैगाम देना था, को मुलाकात करनी थी उनसे। अब उनका हम आ रहे हैं क्रिकेट देखने के लिए, और वो क्रिकेट देखने के लिए पहुंच गए। हिंदुस्तान क्या करता, मरता क्या ना करता, उनका इस्तकबाल करना पड़ा। और फिर राजीव गांधी को उन्होंने वो पैगाम भी दे दिया जो देना चाहते थे। अच्छा, तो पर अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामला जो हैं वो बिगड़ते बिगड़ते संवर जाते हैं, संवरते संवरते बिगड़ जाते हैं। तो काश
हमें अकल आए हिंदुस्तान को सर, भी, लेकिन जो अभी ये पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान का जो स्टांस है कि जी अगर नहीं आता भारत तो फिर हम भी आईसीसी के किसी इवेंट में नहीं खेलेंगे, और उसकी जो एग्जांपल वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जी 1996 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने आने से इनकार कर दिया था श्रीलंका, क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त दहशतगर्दी के बड़े मसले थे और 1 महीने पहले ही प्रॉब्लम हुई थी। तो अब जो है वो ये मिसालें देकर, और 2000 की जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो नहीं किया था, कीनिया और जिम्बाब्वे, तो क्या ऑप्शन है? ज़रा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ सर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम सलमान, अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में दम है। अब आप कोई दिखाएं ना, कोई रोशनी दिखाएं, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या कैसे लड़ना चाहिए, कैसे संवरना चाहिए, कैसे बिगड़ना चाहिए। जी शामी साहब, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मौजूदा हुकूमत के ताकतवर तरीन वजीर हैं, वजीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और उनसे ज्यादा हुकूमत के और कौन करीब जा सकता है। राना सनाउल्लाह तो माजी में कह चुके हैं कि वो चाहें तो वजीर आजम भी बन सकते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को अब हुकूमत से बात करना होगी और हुकूमत को एक वाज़े स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना उसके बगैर काम नहीं चलेगा। बहुत हो चुकी इसमें कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी कोताही है। वो जो मुनीर नियाजी ने कहा है कि हमेशा देर कर देता हूं हर काम करने में, तो वो देर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी की। अच्छा, स्टेडियम बनाने में, और फिर आईसीसी को ये जो रुकन मुमालिक है उन्हें कन्विंस करने में हमने देर की है। जो आईसीसी की मीटिंग होती थी, हम फोर्सी कर रहे थे कि भारत हमेशा आखिरी लम्हे पर हमें डिच करेगा, तो हमें पहले से लॉबिंग करनी चाहिए थी। हमने कोई लॉबिंग नहीं की, माफ कीजिएगा, जिसकी वजह से जी। आपके ख्याल में जो स्टेडियम है वो देर से बनाना शुरू किए हैं, ये भी एक वजह हो सकती? देखिए शामी साहब, स्टेडियम का तो वो कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे, 10 दिन और वो कह रहे हैं ले लें, लेकिन 19 फरवरी से है ना टूर्नामेंट। स्टेडियम का मामला नहीं है, मामला भारत की हरदर्मी का है शामी साहब, जो आपको बिल्कुल तनहा करना चाहता है। अब ये क्या स्टैंड लेते हैं? उसने जो आईसीसी को जो ऑप्शन मिले हैं, जो मुझे पता चला है, या तो हाइब्रिड मॉडल हो या फिर पाकिस्तान से पूरे का पूरा टूर्नामेंट कहीं और कराया जाए और पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स की मद में जो भी पैसे वो दिए जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा। हाँ, अच्छा, खरीद लें, लेकिन खरीदेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो अगर पाकिस्तान जो है वो कहता है ठीक है, अगर आप नहीं आते तो ना आए, हम भी आपसे नहीं खेलेंगे, फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान का कितना फायदा होगा? 96 में जैसे नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर्स को। शामी साहब, सलमान, जो मैच हुआ था पाकिस्तान का इंडिया के साथ, 1.639 बिलियन लोगों ने उसको देखा था। आप अंदाजा लगाएं कि कितनी उसकी व्यूअरशिप थी और कितना बड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट था कि इतना माली फायदा हुआ। तो पाकिस्तान और भारत का अगर मैच नहीं होगा तो क्रिकेट तो बेमजा हो जाएगी। एशेज से भी ज्यादा पाकिस्तान भारत के मैच की वैल्यू है, और पाकिस्तान इस वक्त एक स्टैंड ले और बोले कि जी हम तो नहीं खेलेंगे, अगर आप नहीं खेल रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे। वो अपनी हुकूमत पे डाल रहे हैं। अब हमें अपनी हुकूमत से रुजू करना है। हमारी हुकूमत पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे, उन्होंने इजाजत दे दी थी हुकूमत से बात करके कि जाकर आप 2023 का वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन अब क्या वही बात दोहराई जाएगी? क्या हम उनके आगे घुटने टेक देंगे? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है। आखिर कब तक हम मसलहत पसंदी से काम लेते रहेंगे? अब आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका हमें फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? फ्यूचर टूर प्रोग्राम की अगर बात करें, जो हम इसका हमें एक तो डट के खड़े हो जाएं, घुटने ना टेके। शामी साहब, इसका जो फाइनेंशियल लॉसेस होंगे वो आईसीसी के होंगे, और आईसीसी हर साल तकरीबन 650 मिलियन रुपीस अपने रुकन ममालिक में तकसीम करता है। तो अगर आईसीसी को माली नुकसान होगा तो रुकन ममालिक के पैसे भी कटेंगे। भारत को 35% शेयर मिलता है जो पूरी आमदनी है साल की, तो वो अगर इस पे पाकिस्तान जाए कि हम नहीं खेल रहे तो फाइनेंशियली हमें नुकसान तो होगा, लेकिन हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम फिर कभी नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, आईसीसी का कोई भी इवेंट नहीं खेलेंगे। जी, अभी तो पाकिस्तान, ये जज्बाती बात है कि हो सकता है आइंदा बर्फ पिघले, कुछ ना कुछ आईसीसी जो करे, लेकिन आईसीसी एक शुत्रे बेमुहार है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। भारत उसको कंट्रोल करता है, सर्कस का शेर है
अच्छा, ये भी कहा तो जा रहा है भारत कि उसे पाकिस्तान कंट्रोल जो है करता है। क्योंकि अब एफटीपी ICC जो है वो क्या stand सब साइन कर देते हैं ना, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको साइन किया जाता है, तो क्या उसको कोई आलमी अदालत में भी ले जा सकता है पाकिस्तान इस सिलसिले में या नहीं? नहीं, बताए तो मुश्किल नजर आता है स्पोर्ट्स मेजोर एक जिसमें कि नागहानी आफत हो या फिर कोई आपके पास कोई रीजन हो, जेन्युइन वैलिड रीजन हो, तो उस सूरत में आप बायकॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो फिर कैसे आप जाएंगे? आप ये भारत तो ये रीजन दे रहा है कि जी दहशतगर्दी हो रही है, इस वजह से हम नहीं जा रहे, हमारी सिक्योरिटी नहीं है टीम की। लेकिन तो तहरीरी अभी तौर पे तो इंग्लैंड की अभी भी कुछ तो नहीं टीम कहा ना, आई वो तो थी, देना पड़ेगा भारत को लिख के, इसका मतलब है अब उन्होंने आईसीसी को सलमान भेज दिया है, आईसीसी ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कन्वे कर दिया और ठीक पीसीबी है। अब हुकूमत चलें, के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल साहब आलमी मौजूद। अदालत की बात की आपने, इसका क्या ताल्लुक है इससे? सर ये हो रहा था रिपोर्ट हम के ऐसे ही नहीं सर, बेतुकी बातें करते सर हैं। बेतुकी नहीं, वो रिपोर्ट होती है ना कौन चीजें, सी तो रिपोर्ट? ये रिपोर्ट नहीं, हुआ है। आलम इस्लाम यानी ये जो क्रिकेट है, आज तक कोई मुकदमा गया है उसमें इंटरनेशनल कोर्ट में? नहीं सर, होता है, ले जा सकते हैं, तो वो अब वो ना लेके जाए या ना जा सके। और वहां से क्या फैसला होना है? वहां से तो इसराइल के खिलाफ फैसला हो चुका है, उसके बाद क्या हुआ?